जय हिंद। बिहार पुलिस के जितने भी छात्र छात्राएं एग्जाम दिए हैं, आपका कॉपी चेक होना शुरू हो गया। अब जो इस बार जो एग्जाम हुआ था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन पेपर था, तो इस बार जो है चेक होने के बाद नॉर्मलाइज करके आपका कट ऑफ आएगा। कट ऑफ जो है दो प्रकार से जारी किया जाता है। आपका मेरिट कैसे बनता है इसको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले बता देना चाहते हैं, वैसे छात्र जो इस बार कॉपी खाली छोड़ करके आ गए हैं, उनका कॉपी जो है चेक नहीं होगा, पहले ही छांट दिया जाएगा। कॉपी चेक कई डिस्ट्रिक्ट का अभी कॉपी जो है अलग अलग जांचने के लिए उसको अलग अलग जो है छटाना शुरू हो गया है। लेकिन वैसे छात्र जो मिनिमम 30 क्वेश्चन रंग करके आए हैं, उनका कॉपी चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे समझेंगे, आपका जो रिजल्ट इस बार दिया जाएगा, लगभग एक आपका रिजल्ट आएगा 1,07,000 के करीब आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। सीएसबीसी आयोग का कहना है वैसे छात्र जो मिनिमम 30 क्वेश्चन रंग करके आए हैं, उनका रिजल्ट जो है पब्लिश किया जाएगा। 30 से कम वैसे छात्र जो 30 से कम रंग करके आए, उनका कॉपी छटाई कर दिया जाएगा। आपका जो इस बार का कटअप रहने वाला उसको समझेंगे। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, आपका जो रिजल्ट आएगा वो नवंबर दिसंबर में आने की संभावना है। कटअप जो है पिछले साल का अगर हम बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी का कटअप पिछला साल 76 गया था, ईडब्ल्यूएस का 68 गया था, एससी का भी 68 गया था। अगर आप बात करते हैं तो एसटी का 60 गया था, बीसी और ईबीसी का 72 गया था। तो इस बार जो कटअप रहने वाला है वो क्या कटअप रहेगा, इसको जरा समझेंगे। इस बार कटअप आपका कैसे बनेगा, सबसे पहले हम बता दें, ये जो आपको अनुमानित कटअप जो दिया गया है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। हाँ, मानते हैं कि इस बार जो एग्जाम लिया गया है, एग्जाम में किसी प्रकार का धांधली नहीं हुआ है, लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपका जो है इतना इतना नंबर जो है कम आ जाएगा। जैसे इसका कटअप बहुत प्रकार का कटअप जारी किया जाता है, लोग जो है अलग अलग प्रकार का कटअप जारी करते हैं। जैसे जनरल के लिए कोई व्यक्ति कहेंगे कि 57 से लेकर 62 तक आएगा, लेकिन कोई कोई व्यक्ति कहेंगे कि इसका जो कटअप रहने वाला है वो अलग रहने वाला है, 78 कटअप चला जाएगा। तो मेरा मानना है, आप यहाँ पे कटअप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कटअप क्या है। ईडब्ल्यूएस के लिए 52 से 57 कटअप दिया गया है। मेल के लिए और फीमेल की बात करें तो 44 से 49, ये सब अनुमानित कटअप है। यहाँ भी देखेंगे तो अनुमानित कटअप है। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 70 से 78 है, मेल के लिए, फीमेल के लिए 65 से 70 है। तो ये कह पाना मुश्किल है कि आपका जो कटअप रहने वाला है वो आपका 78 रहेगा, 70 रहेगा, 65 रहेगा, 60 रहेगा। आप ही जरा बताइए, पिछला बार जब एग्जाम लिया गया था तो इसका जो कटअप आया है, आप जरा देखेंगे, कटअप जो आया है 76 आया है, किसका, जनरल का। ईडब्ल्यूएस का 68 आया है। तो ये जो कटअप तैयार होता है, कैसे होता है अभी हम बताएंगे। मानते हैं कि आपका जो एग्जाम हुआ है इस बार किसी प्रकार का धांधली नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कटअप पिछला बार 76 चला गया था और इस बार एकाएक आपका कटअप जो है 57 पर चला जाएगा। इतना का फासला नहीं होता। कटअप में 5 नंबर 10 5 नंबर 7 नंबर आगे होता है या 5 नंबर 7 नंबर पीछे होता है। इतना बड़ा बड़ा कटअप का डिफरेंट नहीं होता है। कटअप जो तैयार किया जाता है, जैसे अगर सपोज किया जाए कि जनरल का यदि कटअप तैयार करना है, तो कटअप तैयार करना है तो सबसे पहले रिटेन एग्जाम हुआ है तो रिटेन का कटअप आएगा, उसके बाद फिर फिजिकल का कटअप आता है। तो रिटेन का कटअप आता है, सपोज कीजिए कि 4 व्यक्ति है, कोई पी है, कोई क्यू है, कोई आर है, कोई एस है, और ये चारों व्यक्ति जो है एग्जाम दिए हैं और ये चारों व्यक्ति जो है जनरल से बिलोंग करते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये कोई हम कह नहीं रहे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका जो आया है 72 है, इसका भी 72 है, इसका भी 72 है और इसका भी 72, और चारों जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब आप बताइए, चारों में से किसी एक को अभी सेलेक्ट करना है, चूंकि रिटन एग्जाम में टोटल जो 1,07,000 रिजल्ट जो है पब्लिश करना है, इसको देना है। अब इसमें से जनरल में से इतना चारों में से किसी एक को लेना है उस समय, तो जरा बताइएगा उस समय इसको डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। मान लीजिए कि इसका 95 है, इसका सपोज कीजिए कि 96 है, इसका 97 है और इसका मान लीजिए कि 2000 है, तो किसको लिया जाएगा? तो एज में जो सबसे बड़ा होगा, उम्र में जो सबसे बड़ा होगा, उसी को लिया जाएगा। तो ये सबसे लास्ट व्यक्ति को लिया गया था, यानी जनरल में 4 गो में से अगर अब मान लीजिए कि 21 गो को सेलेक्ट करना है, 21 गो सीट बचा हुआ, 1,07,000 सीट देना है। अब उसमें से अब मान लीजिए कि 1,07,000 सीट देना है, 1,06,900 सपोज कीजिए कि कुछ हो गया। अब एक सीट और खाली बच रहा है, उसको भरना है। तो भरने के लिए
इसमें से मान लीजिए अब जनरल में से भरना है, तो इसमें से किसको लेगा? तभी बहुत दुविधा वाली बात था, तो जिसका एज लैप्स कर रहा था, खत्म हो रहा था, उसको उठा लिया। तो सबसे अंतिम बार जिसको उठाएगा वही उसका कट ऑफ हो जाएगा। तो इसका कट ऑफ हो जाएगा, जनरल का क्या हो जाएगा 72। किसी का आया है 77, तो कट ऑफ से पार है तो उसका हो गया। फिजिकल में क्या होता है? फिजिकल में कुछ इसी प्रकार से होता है। मान लीजिए कि कोई एससी एसटी से बिलोंग करते हैं। अब मान लीजिए कि 3 व्यक्ति है, कोई ए है, कोई बी है और कोई सी है, और ये तीनों व्यक्ति जो है एग्जाम बैठते हैं, एग्जाम इनका निकल जाता है। फिजिकल की हम बात करते हैं, तो जब ये फिजिकल देते हैं, तो मान लिया जाए कि फिजिकल में सपोज कीजिए कि इसको आ रहा है 64, इसका भी आ रहा है 64 और इसका भी आ रहा है 64। तो ये अब एससी एसटी वाला में से मान लीजिए कि एससी में से आ रहा है, तो इसमें से किसी एक व्यक्ति को सेलेक्ट करना है, तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही सेलेक्ट किया जाएगा, तब वहां पे जाकर के उसको पूरा कर पाएगा, सीट को पूरा करेगा। अब इसमें जो लिया जाएगा, तो जिसका उम्र लैप्स कर रहा है उसी को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। आगे अब इसका कट ऑफ जारी हो गया, तो ये जो ऐसा नहीं है, अब मान लीजिए कि एससी का किसी का 70 आ गया है, तो उस जिसका अब 70 आ गया है उसको नहीं लेगा, कि कट ऑफ से पार हो गया, उसका हो गया। लेकिन अंतिम में क्या होता है, सीट को पूरा करने के लिए लोग जब दुविधा में पड़ जाते हैं, बहुत सारा छात्र हैं जो मैसेज करते रहते हैं कि सर ऐसा होता है कि मेरा एज में कई बार छट गए हैं। बहुत सारा स्टूडेंट जो है मैसेज करते हैं कि एज में कई बार छट गए हैं, तो आप छट जाएंगे कब? जब कट ऑफ निकल करके आएगा तब। तो कट ऑफ जो है 2 बार निकलता है, एक रिटेन एग्जाम का और एक फिजिकल में। तो फिजिकल में यदि आपका बढ़िया नंबर है तो आपका सिलेक्शन होगा, यदि नंबर अच्छा नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जय हिंद।